साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधायुग नाटक के पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने इस नाटक के द्वितीय अंक का पाठ करने जा रही हूँ। तो आइए करते हैं द्वितीय अंक का पाठ। द्वितीय अंक का नाम है पशु का उदय। इस अंक की शुरुआत में ही कथा गायन होता है। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा उठने पर वन पथ का दृश्य, कोई योद्धा बगल में शस्त्र रखकर वस्त्र से मुख ढांपा सोया है। संजय का प्रवेश। संजय कहते हैं, भटक गया हूं मैं जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर और हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या। इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। कैसे कहूं मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया है युद्ध में जो घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जाग कर वह योद्धा पुकारता है, संजय। किसने पुकारा मुझे, प्रेतों की ध्वनि है यह या मेरा भ्रम ही है। कृतवर्मा कहते हैं, डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम, पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। संजय कहते हैं, जीवित हूं। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने भूलुंठित कौरव कबंधों से, शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं संजय, अवध्य है। कैसा ये शाप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में। हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को अंधों से। किंतु कैसे कहूंगा हाय, सात्विकी के उठे हुए शस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतना निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज बाण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। कृतवर्मा कहते हैं, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। संजय कहते हैं, कैसे बताऊंगा। वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था ही। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा, कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूंगा। और जाता है। कृतवर्मा कहते हैं, चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था, यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। नेपथ्य में कोई पुकारता है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है, यह तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। नेपथ्य में पुनः पुकार, अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य 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 का प्रवेश। यह तो कृतवर्मा है, तुम भी जीवित हो कृतवर्मा। कृतवर्मा कहते हैं, जीवित हूं। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है। कृपाचार्य कहते हैं, जीवित है। केवल हम तीन। आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा पुकारते हुए जाते हैं। दूर से उनकी पुकार सुनाई पड़ती है। पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाश वृत्त अश्वत्थामा पर, जो टूटा धनुष लिए हाथ में बैठा है।
अश्वत्थामा कहता है, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है यह। जैसे है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध? पिता की निर्मम हत्या का? वन में भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला, भूल नहीं पाता हूं मैं। मेरे पिता थे अपराजेय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर? मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में भटक गया, गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूं अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। वक्ष पीटता है, आत्मघात कर लूं? इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली नरक अग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। नेपथ्य में पुकार होती है, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीत खाएं, पाए जिसे। वध केवल वध, केवल वध, अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। किसी के आने की आहट होती है, आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है। आहा, अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर वार करूंगा, पीछे से छिपकर करूंगा वार इन भूखे हाथों से। धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। छिपता है, संजय का प्रवेश होता है। संजय कहता है, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से भी कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं, केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे। आह। अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है। अश्वत्थामा कहता है, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहतः। कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं चीख कर। कृतवर्मा कहते हैं, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं है। अश्वत्थामा कहता है, केवल वध, केवल वध। कृपाचार्य कहते हैं, कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को। वध, लेकिन शत्रु का। कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? संजय अबद्ध है, तटस्थ है। अश्वत्थामा कृतवर्मा के बंधन में चटपटाता हुआ कहता है, तटस्थ? मातुल, मैं योद्धा नहीं हूं, बर्बर पशु हूं। यह तटस्थ शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की, पक्ष में नहीं है जो मेरे, वह शत्रु है। कृतवर्मा कहते हैं, पागल हो तुम, संजय जाओ अपने पथ पर। संजय कहता है, मत छोड़ो, विनती करता हूं, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने को मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे तो वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुक्त मुझे कर दो। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उनके कंधों से शीश टिका देता है। अश्वत्थामा कहता है, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं, मरोड़ू मैं,
मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? कृपाचार्य कहते हैं मत हो निराश अभी। कृतवर्मा कहते हैं करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चल कर सब खोजे उन्हें। कृपाचार्य कहते हैं संजय तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे? संजय कहते हैं धीमे से, वे हैं सरोवर में माया से बांध कर, सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं है ये पांडव दल को। कृपाचार्य कहते हैं स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से, संजय चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कृतवर्मा कहते हैं कौन आ रहा है वह वृद्ध व्यक्ति? कृपाचार्य कहते हैं निकल चलो इसके पहले कि हमको कोई भी देख ले। अश्वत्थामा कहते जाते जाते कहते हैं मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। वृद्ध याचक कहता है दूर चला आया हूं, काफी, हस्तिनापुर से, वृद्ध हूं, दिखाई नहीं पड़ता, निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को। देखूं मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने, वे तो सुरक्षित हैं। मैंने कहा था, मैंने यह कहा था, यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह तो स्वयं होगा और वह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। केवल कर्म ही सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। हाफता है, इसलिए उसने कहा अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नीचे झुककर धनुष देखता है उठा करके, किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए मेरा धनुष है यह। वृद्ध याचक कहता है कौन आ रहा है यह? जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा कहता है जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणिजटित राज छत्रों की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। वृद्ध याचक कहता है जय हो दुर्योधन की, अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूं, थका हूं, पर जाकर कहूंगा मैं, नहीं है पराजय ये दुर्योधन। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय वेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। धीरे धीरे जाने लगता है। अश्वत्थामा कहता है मैं क्या करूंगा, हाय मैं क्या करूंगा, वर्तमान में जिसके मैं हूं और मेरी प्रतिहिंसा है, एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य अगर, तो वह तटस्थ है। शत्रु है अगर वह तटस्थ है, वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है। आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो और झूठे भविष्य, वंचक वृद्ध। दांत पीसते हुए दौड़ता है, विंग के निकट वृद्ध को दबोच कर नेपथ्य में घसीट ले जाता है। वध, केवल वध, केवल वध मेरा धर्म है। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज, अश्वत्थामा का अट्टहास। स्टेज पर केवल दो प्रकाश वृत्त नृत्य करते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा हांफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर जाते हैं। कृपाचार्य कहते हैं यह क्या किया अश्वत्थामा, यह क्या किया? अश्वत्थामा कहता है पता नहीं मैंने क्या किया। मातुल मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ किया? कृतवर्मा कहते हैं कृपाचार्य भय लगता है मुझको अश्वत्थामा से। कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमरबंद ढीला करते हैं, माथे का पसीना पोंछते हैं। कृपाचार्य कहते हैं बैठो विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। अश्वत्थामा कहता है मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव
कहते क्या इसी को है अनासक्ति। अश्वत्थामा को लिटा करके कृपाचार्य कहते हैं, सो जाओ, कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। करवट बदल कर तुम सो जाओ। कृतवर्मा से कहते हैं सो गया। कृतवर्मा कहते हैं व्यंग से, सो गया इसलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में। हम जो योद्धा थे अब लुक छिप कर बूढ़े निहत्थों का करेंगे वध। कृपाचार्य कहते हैं शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक। द्रोण थे बूढ़े निहत्थे, पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने, या हमने छोड़ा अभिमन्यु को, यद्यपि वे बिल्कुल निहत्था था, अकेला था। 7 महारथियों ने। अश्वत्थामा कहता है मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया, मैंने नहीं मारा उसे, मातुल विश्वास करो। कृपाचार्य कहते हैं सो जाओ, सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूंगा आज रात भर। वे लौटते हैं, पर्दा गिरने लगता है। उसके बाद कथा गायन होता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज जाती विकृत शव अध खाया, वैसे ही तट पर आज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। यह छटी हुई आत्माओं की रात, यह भटकी हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगण, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्व में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। और पटाक्षेप हो जाता है। यहीं पर यह दूसरा अंक समाप्त होता है। धन्यवाद।